हाँ तो दोस्तों, आज हम लोगों का ये चौथा चैप्टर होगा आदर्श केमिस्ट्री से। मैं एस के यादव, आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग ये चौथा क्लास पढ़ेंगे बिलियन का। इसमें हम लोग आज देखेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ। देखिए क्या है, किसी बिलियन तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बिलियन जो है दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण होता है, जिसमें एक की मात्रा कम होती है, एक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जिसकी मात्रा कम उसको बिलिय बोलते हैं, जिसकी मात्रा अधिक उसको विलायक बोलते हैं। यहाँ किसी बिलियन का कुल दाब, टोटल जो बिलियन हुआ उसका जो प्रेशर होगा उसमें उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, उसमें दो अवयव है ए और बी, मान लीजिए एक और दो है, तो उसका सबका अलग अलग अपना दाब होगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं आंशिक दाब। अब जब आपस में मिला दिए तो अब ये बिलियन हो गया, तो बिलियन का कुल दाब जब निकालेंगे तो उनका जो दाब होगा, जैसे मान लीजिए कि इसका कुछ दाब हो 2 और इसका दाब हो मान लीजिए कि 3, तो टोटल बिलियन का जब आप देखेंगे तो ये दोनों का योग के बराबर दिखेगा, यानी कि 5 दिखेगा आपको। तो ये है डाल्टन के आंशिक दाब के नियम। आगे है आदर्श बिलियन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। बिलियन तो हो गया, अब जैसे दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक आदर्श बच्चे होते हैं और एक आदर्श बच्चे नहीं होते हैं। तो होता है ना कि बच्चे, वैसा बच्चा जो सभी नियमों को माने उसको अच्छा बच्चा कहते हैं। उसी तरीके से है बिलियन, राउल्ट्स के नियम के आधार पे है। वैसे बिलियन जो सभी सांद्रताओं पर, चाहे उसका सांद्रता कुछ भी हो, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। जैसा कि पीछे हम लोग राउल्ट्स के नियम देखे हैं, वो आदर्श बिलियन कहलाते हैं। इसमें इंथैल्पी परिवर्तन, देखिए डेल्टा एच, फर्स्ट ईयर में आप सब पढ़े होंगे, डेल्टा एच को इंथैल्पी परिवर्तन बोलते हैं। एच को इंथैल्पी और डेल्टा एच लग गया तो इंथैल्पी परिवर्तन। तो इसमें जो होता है, इंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो 0 के बराबर होगा, मतलब कि नहीं होगा, और जो आयतन परिवर्तन है वो भी 0 होगा। मतलब बिलियन अगर आदर्श होगा तो राउल्ट के नियम को पालन करेगा, उसमें जो इंथैल्पी परिवर्तन होगा वो 0 के बराबर होगा, और जिस आयतन परिवर्तन भी होगा वो भी 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, एन हेक्सेन, एन का मतलब होता है नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का बिलियन, ये दोनों को आपस में मिला के आप बिलियन तैयार कीजिए, तो ये आपका आदर्श बिलियन का एग्जाम्पल बनेगा। उसी तरीके से बेंजीन और टोल्यूइन, बेंजीन आप लोग जानते हैं, टोल्यूइन भी जानते हैं ना, तो आपस में मिलाएगा तो जो प्राप्त बिलियन होगा वो आदर्श बिलियन होगा, अर्थात राउल्ट्स के नियम को पालन करेगा। उसी तरीके से अनादर्श बिलियन है। अब अनादर्श कहने से ही पता चला कि आदर्श वो नहीं होगा, तो ऐसा बिलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श बिलियन कहलाता है। इसमें इंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ न कुछ इन लोगों में इंथैल्पी भी मिलेगा और कुछ न कुछ आयतन में परिवर्तन दिखेगा, तो हम लोग कहेंगे कि यह आदर्श बिलियन नहीं है। जैसे एग्जांपल, इथेनॉल और जल को आपस में जब आप मिलाएंगे तो इसमें देखिएगा, अगर 5 लीटर आप पानी लिए हैं और 3 लीटर अगर आप इथेनॉल मिला रहे हैं तो 5 3 8 लीटर, यानी कि आयतन परिवर्तन हो गया ना। HCl और जल का मिलन उसी तरीके से होता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है, विचलित होना। तो है कि यदि राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात किया गया वाष्प दाब, हम लोग पीछे राउल्ट के नियम को देखें, उससे वाष्प दाब हम लोग ज्ञात करते हैं, तो उससे राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात किया गया वाष्प दाब वास्तविक वाष्प दाब से अधिक होता है, तब इस प्रकार के विचलन को धनात्मक विचलन कहते हैं। मान के चलिए कि कोई एक बिलियन है आपके पास और उसका कोई डेटा दिया हुआ है, और आप जब ज्ञात कर रहे हैं राउल्ट के नियम से तो वो अधिक हो रहा है, तो ऐसे विचलन को हम लोग कहेंगे कि यह जो है से धनात्मक विचलन है। और इसमें क्या होता है, P हमेशा बड़ा होगा। जैसे कोई का आप विलायक की बात करते हैं, तो विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो इसके वाष्प दाब, इसका प्योर वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन के गुणनफल से क्या होगा, अधिक होगा। उस तरीके से B के लिए भी। और जस्ट इसका उल्टा होगा ऋणात्मक विचलन, कि यदि राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात किया गया वाष्प दाब वास्तविक वाष्प दाब से कम होता है, तब इस प्रकार के विचलन को ऋणात्मक विचलन कहते हैं। अर्थात जब आप राउल्ट के नियम से वाष्प दाब ज्ञात करेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा उसका वास्तविक से। अगर वैल्यू आपका कम आता है तो समझना आपको कि ऋणात्मक विचलन हो रहा है।
तो इस तरीके से था दोस्तों राउल्ट्स के नियम ना। अब हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है, इस पर हम लोग काफी न्यूमेरिकल को भी बनाएंगे। इसमें क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म। ये बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है, टॉपिक है, हम लोग को बहुत बारीकी से समझना होगा ना। तो क्या है अनुसंख्य गुणधर्म, क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि बिलियन का वैसा गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उसके प्रकृति पर नहीं, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। मतलब ये हुआ कि कोई भी बिलियन है, उसकी प्रकृति कैसी है, लाल है, पीला है, ज्यादा है, उससे हमको मतलब नहीं है। उसमें उपस्थित जो कण है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर कण ज्यादा है तो परिवर्तन होगा, कम है तो परिवर्तन होगा, मतलब कणों की संख्या से मतलब है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। ये अनुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं ना। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है परासरण दाब। तो ये 4 प्रकार के अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अनुसंख्य गुणधर्म हम लोग देखें। ये 4 टॉपिक जो होता है हम लोग अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।